हमने हमारे एक ही बात थी कि हम सीज फायर के लिए तैयार हैं। अगर इंडिया कोई भी मजीद अगर कोई एक्शन या कोई लेगा। It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. कि भारत ने पाकिस्तान एयरबेस पर हमला किया, हमेशा अमन की बात करती थी, और आज जो पाकिस्तान है वो इस वक्त आज रात को आराम से सोएगा। सिस्टम ये बना चुके थे, एक टेरर फॉर्मिंग का इकोसिस्टम है, बेरोजगारी इतनी ज्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट पाकिस्तान में, और ये जॉब्स भी ऑफर करते हैं। मदरसों में बच्चे इतने ज्यादा लोग पैदा कर भी देते हैं जिनको खिला भी नहीं सकते, तो मदरसा मुफ्त खाना देता है, तो मदरसों के अंदर उनको भेज जाते हैं क्योंकि स्टेट उनका ख्याल नहीं रखती। पाकिस्तान की स्टेट की प्रायोरिटीज अपने जर्नलों के पेट भरना है। 77 ड्रोन अटैक्स हमारे पे कर दिए इंटरनेशनल बॉर्डर की खिलाफ वर्जी करके। हमें समझा क्या है हिंदुस्तान ने? या तो उन्होंने कहा कि आप ना करते तो कत्ल की रात होती, ये मोदी साहब ने कहा कि ये मुल्क है या 5 साल से लॉक लगा हुआ है आर्मी के बजट पे। 5 साल से आर्मी की तनख्वाहें तक नहीं बढ़ी हैं, 5 साल से पेंशन नहीं बढ़ी है, आपका बजट वहीं पे सीज्ड है। और आप देखें आपका बजट $10 बिलियन है और उनका बजट $80 बिलियन है सिर्फ डिफेंस फोर्सेस का। तो जाहिर बात है स्टेट किस तरह इनका ख्याल रखेगी। तो इनका पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम चल रहा है। और बाय द वे जो आपने अटैक किया सर, उस अटैक के अंदर तो ऑलरेडी वहां से जो मिलिटेंट्स थे वो सारे छोड़ के जा चुके थे। मिलिटेंट्स वहां पे कोई मौजूद नहीं थे, और वहां पे मेरे पास आई विटनेसेस रिपोर्ट है कि ऑलरेडी वहां पे सादा कपड़ों में गर्दी है, उसके पीछे वर्दी है, और इसकी जो तस्वीर निकल के आई, तो मैं मेजर आदिल राजा से सिर्फ यही सवाल पूछ रहा हूं कि आपने था। फिर मरियम नवाज ने, जो इस वक्त इसी वर्दी वालों ने उसको चीफ मिनिस्टर बनाया हुआ है, उसने ये नारा लगाया था। लेकिन मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस को पाकिस्तानी मिलिट्री एज प्रॉक्सीज तो यूज कर रही है। भारत ये समझता है कि वो यहाँ पर आता और हमारी ऐसी तैसी करके निकल जाता, तो जी ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है ना। क्योंकि हमने सारी दुनिया के पैसे ले रखे हैं, और अगर सारी दुनिया हमें बचाने के लिए वहां पर आएगी, यानी कि यहाँ पर आएगी और बात करेगी, इसलिए कि जाहिर है उनको अपना पैसा भी तो बचाना है ना। तो इसलिए मुझे पूरे तरीके से यकीन था कि ऐसा कुछ नहीं होने लगा कि जिससे हमारी हालत बहुत खराब हो जाए। जिस रात भारत ने हमला किया, पाकिस्तान के अंदर 24 मिसाइल मारे गए, उस रात यह है कि रात 10 बजे तक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी एबीपी न्यूज़ के एक इवेंट में मौजूद थे। इसके 3 घंटे बाद ऑपरेशन सिंदूर शुरू हो जाता है 1 बजे रात के। 11 बजे सुबह स्पेस स्टार्टअप फंक्शन में चले गए मोदी जी। ऐसा लग रहा था मोदी जी ने कुछ किया ही नहीं है, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। भाई इतना इस आदमी के अंदर जो आसाब जो होते हैं, जो आपके उस पे कंट्रोल है। भारत इज ब्लेस्ड टू हैव हिम। आपकी फौज ने आपको ये नहीं कहा हमें पेट्रोल नहीं है, बारूद नहीं है, पैसा दो, हमने वेटरन्स को बुलाना है, रिजर्व फोर्सेस को बुलाना है। आपने कहा कि जाओ डिफेंड करो, उनका डन। उन्होंने एक यस ऑफ कोर्स देयर इज अ हिस्ट्री टू इट, किताबें इसके ऊपर लिखी हुई है, इसमें कोई दो राय तो नहीं है ना कि मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस एज प्रॉक्सीज जो है वो सीआईए और आईएसआई यूज करती रही है। नहीं, मैंने सर एज अ फाइटिंग आर्म ऑफिसर कभी भी इनके साथ कोऑपरेट नहीं किया, लेकिन डेफिनेटली देयर इज अ इंटरऑपरेटेबिलिटी बिटवीन द आईएसआई एंड बिटवीन द these militant outfits। जब तक आप, और दिस वाज वेरी रीसेंट, जब यहाँ पे अमेरिका और इंटरनेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंस फोर्स जहाँ पे बैठी हुई थी अफगानिस्तान के अंदर, तो तब भी ये डबल गेम होती रही है। लेकिन फिर भी लग रहा था कि ऐसा ना हो कि छोटी मोटी जंग जो है वो खामखाई की शुरू हो जाए, और फिर हमारा भी थोड़ा बहुत जो पैसा हमने यहाँ वहां से जमा किया है तो पता लगा वो भी खर्च हो गया, और फिर हम दोबारा जाए। इसलिए कि अभी जो रिसेंटली हमने आईएमएफ से लोन लिया है $2.3 बिलियन का, वो तो भाई हम देने को बिल्कुल, मतलब उसके ऊपर तो खर्चा करने के लिए हम बिल्कुल तैयार नहीं। आपको तो पता ही है ना, उससे हमें बहुत सारे काम होते हैं, मालूम है ना, आप लोगों को पता है ना। बताऊं क्या वो कॉर्नर के प्लॉट, हाँ, तो वो सारे काम करने होते हैं ना। तो उसको अगर मोदी जी जंग छेड़ देते तो सारे पैसे हमारे उधर लग जाते ना, तो फिर हम लोग प्रॉपर्टी वगैरह मतलब जो पैसा जिसके लिए लिया था उसके ऊपर काम कैसे करते। इसी तरह एक और भारतीय हैं जिसने पूरे भारत का भी
और पूरी दुनिया के ह्यूमैनिटेरियंस का सर फख्र से ऊंचा बुलंद कर दिया। मतलब पूरी दुनिया से तारीफें आ रही हैं। मौलाना मसूद अजहर, मौलाना कहना वैसे गलत बात है, वो मौलाना नहीं है, कुत्ते का बच्चा। मसूद अजहर का भाई जो मारा गया है, जिसने डैनियल पर्ल को मारा था, जो टेररिस्ट था, जिसने हवाई जहाज अगवा किया था कंधार वाला, उसके मरने पे पूरी दुनिया तारीफें कर रही है उस आदमी की। और वो आदमी है कि जब बच्चा रात को रोता है 50-50 कोस दूर, तो माँ कहती है बेटा सो जा, नहीं तो अजीब डोबल आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि पाकिस्तान का अकल ठिकाने आया है, क्योंकि भारत ने जो ताबड़तोड़ हमला किया है पाकिस्तान पे, और वहाँ के जो डिफेंस सिस्टम हो या एयरबेस हो, इतना तबाही मचाया है कि, और इंटरनेशनल प्रेशर भी आया, और उसको भी शायद थोड़ा बहुत अकल ठिकाने आया होगा कि भारत से युद्ध नहीं कर सकते हैं। इसी वजह से वहाँ के जो डीजीएमओ है, वो भारत को कंटिन्यू फ़ोन कर रहा था पिछले 1-2 दिन से, और आज यानी जो आज तो समझिए तो कंटिन्यू फ़ोन करते रहा कि भाई फ़ोन उठा ले, सीज़ फायर कर लेते हैं, सीज़ फायर कर लेते हैं। तो जैसे ही भारत के डीजीएमओ ने फ़ोन उठाया, तो उन्होंने बोला कि सीज़ फायर कर लीजिए, मेरा बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है, ठीक है? इस टाइप से बात हुआ है। तो फिर उसके बाद भारत ने बोला कि किसी पे बात नहीं होगा, सिर्फ बात किस पे होगा, तो आतंकवाद पे बात होगा, जो उधर से फैला जा रहा है, और जो भारत ने प्रतिबंध लगाया है वो जारी ही रहेगा, और किसी चीज़ पे बात नहीं होगा। तो उस पे राज़ी हुआ है। तो अब 12 तारीख को 12 तारीख को यानी 12 बजे दिन से ये मीटिंग होगा, और उसमें सारा बात होगा। तो उसमें जो आतंकवाद का मुद्दा है, ऐसे भी भारत ने पहले ही बोल दिया था कि अब कोई भी आतंकवादी गतिविधि भारत में होता है तो उसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। इसके वजह से भी पाकिस्तान में खलबली मचा हुआ था, और उसका पैंट गीला हुआ था, खासकर मुनीर का, क्योंकि वही वहाँ कंट्रोल करता है, ठीक है? क्योंकि और जो जितना भी देश था, चीन हो गया या फिर तुर्की हो गया, वो जो थोड़ा बहुत ड्रोन वगैरह दे दिया था, मिसाइल वगैरह दे दिया था, उसको तो भारत ने उड़ा दिया ऐसे ही, डिफेंस सिस्टम उसका सारा बर्बाद कर दिया था, ठीक है? तो उसका थोड़ा बहुत अकल ठिकाना है। ऐसे भी वो कुत्ता का दुम है, वो सीधा होने वाला नहीं है, लेकिन उसका जो इतना बर्बादी हुआ है तो उसको झुकना ही पड़ा, ठीक है? तो आपका क्या मानना है? भारत का जो ये क्या बोलता है स्ट्रेटेजी है, उसको कंटिन्यू रखना चाहिए, और भारत यानी जो पाकिस्तान में रह रहा है आतंकवादी, उसको हवाले करने के लिए और पीओके के लेने के लिए बात करना चाहिए। अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।